तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है। आप समझते हैं कि आप जानते हैं कि बका किया है। सुने, मैं आपको कुछ बताता हूं। आप कुछ नहीं जानते। एक आदमी जवान इंसान से ज्यादा है, एक ढांचे की तरह है, एक दूर दराज जजीरे पर आकरता है। उसके बाल अलझे हुए, दाढ़ी सीने तक, और उसकी जल्द सूरज से जली हुई है। उसने 1 साल से किसी इंसान से बात नहीं की। वह हरियत पर लड़खड़ाता हुआ आता है। उसकी टांगे बमुश्किल से संभाल पाती हैं, और जो लोग से देखते हैं वहां से भूत समझते हैं। ये जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी है, जो दावा करता है कहा सुने तो तैसी आई दम बहराल का हल्के बेरहम समंदर में गुजारे। जब वह वापस आया, दुनिया ने इसे हेरो नहीं समझा, बल्कि शक्कीगाह से देखा। एक छोटी सी इबन अटोल मार्शल आइलैंड्स के साहिल पर आकर लगती है। इसके अंदर एक जंगली हाल आदमी है जो बमुश्किल होश में है। वो कहता है कि हमेक्स यकू के साहिल से 6000 मील दूर बहता हुआ आया है। इसने 14 महीने जिंदा रहकर गुजारे। जोसे की कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब कोई इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना दे, तो क्या हम आस पर यकीन करते हैं या उसे शक नजर से देखते हैं? आइए जरा पीछे चलते हैं। जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा एक आम माहीगीर था, सल्वाडोर से, जो मेक्सिको के एक छोटे गांव में काम करता था। इसकी उम्र 36 साल थी, मजबूत और तजुर्बाकार, लेकिन कभी कभार लापरवाह भी। बहरहाल का हलास का दफ्तर था उसका खेल का मैदान, और आखिरकार उसकी कैद भी। 17 नवंबर 2012 को इसने 30 घंटे की माहीगीरी पर जाने का फैसला किया। इसका साथी नहीं आसका, तो उसने नौजवान एजेक्वियल कोर्डोबा को साथ लिया। वह दोनों एक छोटी खली किश्ती में रवाना हुए। उनके पास हेजीपीआई स्थानगामी सामान, बस थोड़ा सा खाना और पानी। वह पर एतमाद थे, लेकिन समंदर को मामूल की कोई परवाह नहीं। तूफान आया, मोटर बंद हो गया, और वह बेसमत हो गए। तलाश नाकाम रही, और दुनिया ने इन्हें मर्द समझ लिया। लेकिन वो हमरे नहीं थे। इनकी असल आजमाइश तब अब शुरू हुई थी। इब्तिदाई फतेह मायूसिया और भूख में गुजरे। प्यास से सबसे बड़ा अजाब थी। वह पानी से घरे थे, मगर हर कतर हजहर था। ये सबसे बड़ी तमजरीफी थी। अल्वारेंगा ने कुछ वे पकड़ना शुरू किए, उनका खून पिया और गोश्त कुचा खाया। इसने परनदे पकड़ने और कचीमछलियां खाने का हुनर सीखा। बारिशान के लिए जिंदगी बन गई। वह हर कतर हजमा करते, आसमान की तरफ मन्हा करके बारिश पीते। उनकी कश्तियां एक तीरता हुआ जजीरा बन गई, जहां दिन शिकारा व रात दामे गुजरती। कोर्डोबा कुछ खुराक बर्दाश्त न कर सका, कमजोर होता गया और उम्मीद हारता गया। जिस्मानी बका की जदोजहद एक तरफ, लेकिन ना उम्मीदी के खिलाफ जहनीज कहें ज्यादा खतरनाक दुश्मन थी। 4 महीने बाद कोर्डोबा ने हार मान ली। इसने अल्वारेंगा से वादा लिया कि वो इसका गोश्त नहीं खाएगा। कोर्डोबा की मौत के बाद अल्वारेंगा ने 6 दिन तक उसकी लाश को कश्ती में रखा, फिर समंदर के हवाले कर दिया। अब वो मुकम्मल अकेला रह गया था। तन्हाई एक नया अजाब बन गई। पागलपन से बचने के लिए उसने रूटीन बनाई, शिकार, दुआ और खुद से बातें। वो चांद की मंजिलें देखकर वक़्त का हिसाब रखता। हर पूरा चांदा एक और महीना जिंदा रहने की निशानी थी। एक दिन एक कार्गो जहाज करीब से गुजरा, लेकिन उसने अल्वारेंगा को नहीं देखा। मायूसी शदीद थी, मगर वह टूटान है। इसने वादा याद रखा, कोर्डोबा कीमा को खबर देना। यही वादा का सहारा बन गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त की याद के लिए जिंदा। 438 दिन बाद अल्वारेंगा ने जमीन देखी। वह बोनाइटोल के साहिल पर पहुंचा, लेकिन आज की वापसी पर दुनिया ने इसकी कहानी पर शक किया। माहिरीना और सहाफियों ने इसकी हर बात को परखा। सब छबत नाकाबिल यकीन लगा। कोर्डोबा के खानदान ने इस पर आदमखोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन शवाहिदा और सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे। इसने झूठ पकड़ने वाला टेस्ट पास किया, और साइंसी मॉडल्स ने इसके सफर की तस्दीकी की। सहाफियों ने तहकीक की, किताबें लिखी, और इसकी कहानी को माना गया। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मुकदमा खारिज हो गया। सच आखिरकार सामने आ गया। अल्वारेंगा की कहानी सिर्फ बका की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की ताकत की गवाही है। इसने फितरत और इंसानों दोनों के बदतरीन हालात का सामना किया, और दोनों से बच निकला।